हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जर्नल इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। देन काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जिनके पास जर्नल बुक की बुक नहीं है या फिर सैम्पल पेपर नहीं है, ठीक है। सो उन बच्चों को करना क्या है, सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी जर्नल इंग्लिश की यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक की सारी चीज़ें जो है वो PDF में प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से PDF का यूज़ करके आप अच्छे से सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि जो चैनल है आपकी BBA जर्नी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने करना क्या है, सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो सारी चीज़ों को राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा हमारा स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट के अंदर आपने करना क्या होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको वर्ड्स गिवन है तो उनमें उन वर्ड्स में से आपकी कौन सी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है या फिर कौन सी जो स्पेलिंग है वो आपकी रॉन्ग है, ठीक है। आपको दोनों टाइप की जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे कि आपको करेक्ट स्पेलिंग भी फाइंड आउट करनी होगी, आपको जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो भी क्या करने होंगे, आपको फाइंड आउट करने होंगे। जैसे जैसे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 68 गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मिस स्पेल्ड वर्ड है उसको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेलिंग्स दी हैं, इन स्पेलिंग्स में से आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन सी जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। साथ में आपको करना क्या होगा, आपको करेक्ट स्पेलिंग भी फाइंड आउट करनी होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, जो मिस स्पेल्ड वर्ड था या फिर जो इनकरेक्ट स्पेलिंग थी उसको फाइंड आउट करा था, और करेक्ट स्पेलिंग वाले में हमें क्या करनी है, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 और 47 के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या करनी है, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्पेलिंग को जो फाइंड आउट करना है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है और कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी क्या है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आ ही जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, उनके जो सिनोनिम्स है वो क्या करने होंगे, आपको फाइंड आउट करने होंगे। जैसे कि एक्यूज का हो गया, डूड का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स गिवन होंगे, तो उनको आपको करना क्या है, उनके जो करेक्ट सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स हैं उनको क्या करना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स 2 और मोर, ठीक है। आप आपको फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी देखने को मिलेंगे, 4 से 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं उनके अंदर सिर्फ आपका एक ही ब्लैंक है, या फिर हो सकता है कि 2 से ज़्यादा ब्लैंक है। तो उन फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपको अच्छे से फिल करना आना चाहिए। और जो फिल इन द ब्लैंक्स आप उन्हें कब फिल कर सकते हो, जब आपको जो टेंस है उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से आती हो, तभी क्या कर सकते हो, आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक से कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 के अंदर 26 के अंदर देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, आपको 2 से ज़्यादा जो ब्लैंक्स है वो आपको गिवन है, और ये ब्लैंक्स आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो आपने करना है क्या है, आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सारे वर्ड्स लगा के देखने हैं कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर फिट बैठ रहा है, तो वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर भी आपको सिर्फ 2 ब्लैंक्स गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों ब्लैंक्स को भी क्या करना है, आपको फिल करना है। तो इसी तरीके से आपने क्या आना चाहिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने आने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक आप कब फिलअप कर सकते हो, जब आपको टेंस की बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से आती हो। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका, यस, नेक्स्ट है आपका PQRS ABCD XYZ। इसके अंदर हमें क्या करना है, आपको क्या गिवन होगा, कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन होगा, ठीक है। PQRS में यानी कि आपको क्या होगा, आपके पास एक प्रॉपर सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को क्या कर दिया जाएगा, PQR और S में ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपने करना क्या होगा, PQRS का जो भी इनको जितने भी ब्रेक करे हुए हमारे वर्ड्स हैं उन्हें हमें क्या करना होगा, एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर या फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर हमें उन्हें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम देख लेते हैं किस टाइप के जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं PQRS से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर यहाँ पे हमें सेंटेंस गिवन है, और जो सेंटेंस है उसे क्या कर दिया, PQR और S में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन चारों के सेंटेंस को जोड़ के
मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, QRPS होगा, ठीक है। यानी कि दैट इज नेसेसरी टू कीप द वर्ल्ड गोइंग एंड विदाउट इट वो शुड वॉल डाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना क्या है, सभी सेंटेंस को एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर अच्छे से अरेंज करना है। तो इस तरीके से आपको PQRS भी मिल सकता है, ABCD भी मिल सकता है, XYZ भी मिल सकता है, तो कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। और जो उसके आंसर होंगे वो आपको इसी तरीके से गिवन होंगे। तो उन्हें देख के आपको घबराना नहीं है, सिंपली आपने करना क्या होगा, उनका जो जंबल्ड वर्ड है या फिर जो जंबल्ड सेंटेंस है उनको क्या करना है, आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर अच्छे से अरेंज करना है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इसके अंदर अपोजिट वर्ड, ठीक है। सो अपोजिट वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको कोई वर्ड दे दिया, उसका पूछ लिया कि जैसे आपको पॉजिटिव दे दिया, तो आपको नहीं बताना है कि पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी दे सकता है, तो आपने करना क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये क्या हमारे फर्स्ट 5 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, और भी हैं उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है आपका कि स्पेलिंग टेस्ट। तो स्पेलिंग टेस्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी चाहिए, आपको मिस स्पेल्ट वर्ड भी अच्छे से फाइंड आउट करने आने चाहिए। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स एंटोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। आपके स्टेटमेंट्स हो गए जिनमें हमें क्या कर, जो आपके आपका जो सेंटेंस होगा उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, उस ब्रेक हुए सेंटेंस को आपको क्या करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। नेक्स्ट है आपका अपोजिट वर्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। यस, ये रहा। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6 टॉपिक, वो क्या है आपका एक्टिव एंड पैसिव। सो एक्टिव एंड पैसिव से भी आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक्टिव और पैसिव, ठीक है, कि हम अपने वॉइस को किस तरीके से चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं, फिर पैसिव से एक्टिव किस तरीके से बनाते हैं, दोनों ही जो चीज़ें हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी क्या होना चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारा कोई डायरेक्ट सेंटेंस है तो उसको हम इनडायरेक्ट में किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट सेंटेंस को हम किस तरीके से डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एरर स्पॉटिंग, ठीक है। तो एरर स्पॉटिंग के अंदर क्या होगा, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उस सेंटेंस में कहीं एक एरर होगा, उस एरर को क्वेश्चन में क्या करा होगा, अंडरलाइन करा होगा, ठीक है। तो उस एरर को हमें क्या करना है, राइट वर्ड के साथ हमें क्या करना होगा, उस एरर को रिमूव करना होगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, विल यू काइंडली ओपन द नोट, ठीक है। नेक्स्ट है इसके, यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे क्या है कि एरर है, या फिर आप बोल सकते हो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह है, कि आपको वो एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको एक वर्ड के साथ क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको क्या करना होगा, राइट वर्ड के साथ आपको उसको रिमूव करना होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको राइट वर्ड के साथ उसको करेक्ट करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा कि भाई आपको एक अच्छी खासी लाइन दे दी जाएगी, ठीक है, यानी कि आपको प्रॉपर एक सेंटेंस गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि हम प्रॉपर एक सेंटेंस को किसी एक वर्ड के साथ क्या कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप उसकी टेक्निक्स वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो है, वहाँ पे आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम रिलेशनशिप। तो सेम रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा, आपको एक सेंटेंस के अंदर कोई भी आपको 2 वर्ड्स गिवन होंगे, ठीक है, और उनके बीच में जो रिलेशंस होगा वही क्या करना होगा, आपको ऑप्शंस के अंदर आपको उसी टाइप का जो रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं लास्ट ईयर और लास्ट सेकंड ईयर में 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के जो है क्वेश्चन के अंदर में देखने को मिले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये सेम रिलेशनशिप वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से डिवाइन और ओपरा में जो रिलेशन है वही क्या करना है, आपको सेम रिलेशनशिप क्या करना है, इन ऑप्शंस के अंदर फाइंड आउट करना है, और जो सेम रिलेशनशिप इस ऑप्शंस के अंदर फॉलो हो रहा है वही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेन एंड सेडेटिव के अंदर, जो पेन एंड सेडेटिव के अंदर जो रिलेशन है वही क्या करना होगा, आपको इन ऑप्शंस के अंदर फाइंड आउट करना होगा। जो भी जिस चीज़ को आप फाइंड आउट करोगे अच्छे से वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट जंबल्ड सेंटेंस। जंबल्ड सेंटेंस अगर हम देखें तो अभी तक मोस्टली देखने को इतने मिले नहीं है एग्जाम पेपर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, जो सेंटेंस आपको दे रखा होगा वो आपके प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है। सो उस सेंटेंस को आपको करना क्या होगा, अच्छे से रीअरेंज करना होगा एक प्रॉपर मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर। एडिटिंग के अंदर भी यही होगा, ठीक है। तो एडिटिंग के अंदर भी आपको जो ऑप्शन से गिवन होंगे वो आपको करना क्या होगा, जो लाइन आपकी अंडरलाइन जो आपकी सेंटेंस के अंदर लाइन अंडरलाइन है उसको आपको क्या करना होगा, एडिट करना होगा एक अच्छी एक
अच्छे वर्ड के साथ या फिर एक राइट वर्ड के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस करेक्शन। तो सेंटेंस करेक्शन के अंदर भी वही है जो हमारे जंबल वर्ड के अंदर था कि आपको वही क्या करना होगा, जो सेंटेंस है उसको आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा, या फिर एक मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर उस सेंटेंस को आपको क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा। क्लियर है। सो ये क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेकंड ईयर का एग्जाम पेपर आपने एनालाइज करा होगा, उसको उठा के देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि इन्हीं टॉपिक से आपके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए। ठीक है। तो इस वीडियो को हल्के में मत लेना, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं हल्के में मत लेना। ठीक है। इंग्लिश का पेपर है तो आपको करने क्या है, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। टेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेसिक स्ट्रक्चर है, वॉइस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, या फिर जंबल्ड वर्ड के, या फिर जो इनकी बेसिक ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्योंकि एक आपकी छोटी सी भी लापरवाही क्या कर सकती है, आपके जो मार्क्स हैं उनको कट कर सकती है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। आपके पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त है, जितना भी टाइम आपको मिला है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, उस उतने ही टाइम में आपको करने क्या है, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलनी। ठीक है। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। ठीक है। सो हमने पहले देखा था इसके अंदर, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या था, एक्टिव पैसिव था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एरर स्पॉटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेम रिलेशनशिप, जंबल सेंटेंस, एडिटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन। ठीक है। तो जितने भी टॉपिक इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताए हैं, सभी टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। देन आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।